हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज आप लोगों के लिए आने बाकी हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन। आज के लेसन में हम क्या करने वाले हैं? आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग थ्योरीज। वैसे तो लर्निंग थ्योरीज 4 टाइप्स की हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग, फिर आएगा हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जर्वेशनल थ्योरी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉग्निटिव लर्निंग, ठीक है। तो ये 4 टाइप की हमारी लर्निंग थ्योरीज हैं जिसको हम एक एक करके पूरा समझने वाले हैं। आज हम सिर्फ 2 थ्योरीज की बात करेंगे और जो रिमेनिंग 2 थ्योरीज हैं वो हम अपने नेक्स्ट वाले लेसन के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए फटाफट से शुरू कर लेते हैं आज की लर्निंग थ्योरी। आज हम बात करने वाले हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर क्या होता है? क्लासिकल कंडीशनिंग जो है एक बहुत लिमिटेड सी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है, ठीक है, जो कि हमारे बिहेवियर को स्टडी करती है। लेकिन इसके अंदर क्या कहा जाता है? इसके अंदर कहा जाता है कि ये बहुत पैसिव टाइप की होती है, यानी कि ये एक्टिव थ्योरी नहीं है। इसके अंदर क्या है, एक स्पेसिफिक बिहेवियर और पर्टिकुलर फैशन जो है आपका पाया जाता है। यानी कि अगर आपको डांट दिया जाए तो क्या है, आप एक ही तरीके से बिहेव करेंगे, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय हो, वो एक ही तरीके से रिएक्ट करेगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपके बॉस ने आपको डांट दिया है, ठीक है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि आप जो है उसको उल्टा जवाब तो नहीं दे सकते, वरना वो आपको नौकरी से निकाल देगा, ठीक है। तो आप क्या है, हाँ सर हिलाते हुए चुपचाप से बाहर आ जाओगे और अपना गुस्सा क्या है अपने सबऑर्डिनेट पे निकाल दोगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे क्लासिकल कंडीशनिंग का पार्ट है, यानी कि एक जैसा रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और ये बहुत पैसिव टाइप की होती है, एक्टिव टाइप की नहीं होती है। लेकिन अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में और अच्छे से जानना है तो हमें क्या है, हमें जो है हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें बताया गया है कि जो बिहेवियर होता है ना लोगों का, वो क्या है, इमिटेड होता है एज कम्पेयर टू एलिसिएटेड, ठीक है। और क्या है, वॉलेंट्री होता है एज कम्पेयर टू रिफ्लेक्सिव, ठीक है। वॉलेंट्री का क्या मतलब है? हर पर्सन जो है अलग तरीके से बिहेव करेगा। जैसे कुछ लोगों को ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो पसंद आएगा तो थम करके जाएंगे, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पसंद आए तो वो क्या है, थम डाउन करके जाएंगे, ठीक है। तो हर पर्सन का क्या है, एक अलग बिहेवियर होता है, हर पर्सन का समझने का तरीका अलग होता है, तो इसलिए उनका रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है, जिसे अब हम समझने वाले हैं कहाँ, हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग में। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में भी। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है एक बहुत पावरफुल टूल है एक मैनेजिंग पीपल के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ये क्या है, ये से हम लर्न भी कर सकते हैं, कंट्रोल्ड होता है, और क्या है, ये कंसिक्वेंसेस के अकॉर्डिंग क्या है, अल्टर होता रहता है। तो इसे हम क्या बुलाते हैं? इसे हम बुलाते हैं ऑपरेंट बिहेवियर। और जो मैनेजर्स होते हैं वो इस ऑपरेंट कंडीशनिंग को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल करने में और अपने एम्प्लॉयज़ को जो है मैनिपुलेट करने में। कैसे? उनको जो है रिवॉर्ड सिस्टम प्रोवाइड करके, रीइंफोर्समेंट करके। रीइंफोर्समेंट वो क्यों करेंगे? ताकि उनको 2 चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक कि उनका जो स्ट्रेंथ है रिस्पॉन्स का वो इंक्रीज़ होगा, और दूसरा जो बिहेवियर है उनके एम्प्लॉयज़ का वो रिपीटेशन में आ जाएगा। तो जो रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो जो है 4 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। ये कौन कौन से 4 टाइप हैं इनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं अभी आपको नाम बता देती हूँ। सबसे पहले पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है, एक्सटिंक्शन है और पनिशमेंट है, ठीक है। इन चारों के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर आप स्ट्रेंथन करते हो और इंक्रीज करते हो बिहेवियर जो भी आपका एम्प्लॉय है उसका, ठीक है। कैसे इंक्रीज करते हो? उनको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करके, ठीक है, उनको अच्छा रिकॉग्निशन देके, ठीक है। और इसके अंदर भी जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है वो भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर हमारा वही फूड शेल्टर वगैरह आ जाता है जो कि हमारी बायोलॉजिकल नीड होती है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमारी जो है प्राइमरी रीइंफोर्समेंट में आ जाती है। जैसे कि हमें फूड की ज़रूरत होती है हमारी
हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए, तो हम क्या है फूड प्रोड्यूसिंग बिहेवियर के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट क्या होती है, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट के अंदर हमें जो है बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो अगर मैं आपका नाम लेके कहूँ वेरी गुड, आपका ये जो प्रेजेंटेशन था मुझे बहुत पसंद आया और आप बहुत ज़्यादा सक्सेस पाने वाले हो, ब्लेस यू, मतलब आपके जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपकी पीयर मेंबर्स हैं, जो आपके सुपीरियर्स हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, अगर मैं उन सब के सामने आपको प्रेज़ करती हूँ तो आपको क्या है बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आप क्या है अपने हर काम में क्या है उतनी ही सफाई और उतना ही 100% देने की कोशिश करते हो। तो ये क्या है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ये एक तरीके का आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, रिकॉग्निशन आपको प्रोवाइड की जा रही है सबके सामने, ठीक है। इसको अप्लाई करके क्या है जो मैनेजर्स हैं वो क्या है जो भी एम्प्लॉय के अंदर पावर होती है ना, जो भी वो काम कर सकता है उसको मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है वो इसका उल्टा होता है, उसके अंदर हम थ्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, पनिशमेंट्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि अगर आपने ये काम ढंग से नहीं किया या फिर तुम वो जाके डील लेकर नहीं आए तो क्या होगा, मैं तुम्हें क्या है जॉब से निकाल दूंगा, तुम्हारा टर्मिनेशन कर दूंगा। तो एक तरीके की उन्हें क्या है धमकी दी जाती है ताकि वो जो उनसे डिज़ायर्ड हमारी कंडीशनिंग है, मतलब डिज़ायर्ड हमारे रिजल्ट्स हैं वो हम प्राप्त कर सकें, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन के अंदर क्या होता है, एक्सटिंक्शन के अंदर जब आप कुछ अच्छा काम करते हो ना तो मैं आपको प्रोत्साहन नहीं देती हूँ, ठीक है। लेकिन उससे क्या होता है, उससे जो आप बुरा काम कर रहे हो ना वो आप धीरे धीरे करना छोड़ देते हो, ठीक है। ये जो एक्सटिंक्शन वाली हमारा मेथड है वो हमें हेल्प करता है कंट्रोल करने में अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को। इसको हम क्या है नॉन रीइंफोर्समेंट भी बुला सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या है हम कुछ भी प्रमोट नहीं करते हैं, डिज़ायरेबल जो बिहेवियर होता है हम उसे प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ क्या होता है जो हमारा अनडिज़ायरेबल बिहेवियर होता है वो ऑटोमेटिकली क्या है रिड्यूस होता चला जाता है। उसके बाद आती है हमारी पनिशमेंट मेथड। पनिशमेंट मेथड के अंदर क्या होता है, ये एक कंट्रोल डिवाइस है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें क्या है धमकियाँ देती है कि अगर आपने ये काम नहीं किया, अगर आपने इतनी सारी छुट्टियाँ करी तो आपकी जो वेजेस हैं या फिर जो आपकी सैलरी है उसमें से हम पैसे काट लेंगे, या फिर आपने कुछ गलती करी तो आपको इस चीज़ की ये पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ से भी क्या है जो अनडिज़ायरेबल हमारे बिहेवियर है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का लेसन हमारा इतना ही था। आज का लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले लेसन्स की नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू सो मच, मैं अब आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप लर्निंग कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच।